महाराज आप अपने राजभवन आ गए हैं। मंत्री विक्रम सिंह, जाओ हमारे पूरे परिवार को बुला करके मेरे पास लाओ। चरण बारंबार पिता श्री के चरण पिताश्री, आप रो रहे हैं? रो रहे हैं? क्यों? क्या बात है? और जुग जुग बेटा तुम जियो, जियो हजारों जुग जुग बेटा तुम जियो और जियो हजारों साल और ब्रह्मा पे सुनो शिव सदा रखे तुम्हारा क्या बात है? पिता चरण में आपके लाल झुकावे, चरण में आपके लाल झुकावे सी और यही हमें आशीष दो, खुश रखे और पढ़ो लिखो फूलो फलो रहो सदा खुशहाल। पढ़ो लिखो फूलो फलो रहो सदा खुशहाल
रखना हर दम लेकिन बेटा विजय, बड़े भैया ये पिताश्री ये पहेली से क्यों बुझा रहे हैं? ये कहते हैं पिंकी का ख्याल रखना। ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं मुन्ना? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, मेरे कुछ समझ में नहीं आता मुन्ना। पूछ आखिर पिताश्री कहे क्या रहे हैं? ठीक है भैया, आप कहते हैं तो मैं पिताजी से अवश्य पूछूंगा कि आखिर बात क्या है पिताजी। पिता बात क्या है बता दो हमें, पिता बात क्या है बता दो हमें, बताए न दिल को मन धीर, यूं पहेली से हम सबको बुझवा रहे, माजरा क्या खुलासा बताते। पिताजी आखिर बात क्या है? आप बकी बकी बातें कर रहे हैं और रो भी रहे हैं। आपके आंसू से आंसू। बेटा जो हाँ पिताश्री, तुम लोग जानना चाहते हो तो मैं जरूर बताऊंगा, इसलिए कि मैं राज दरबार में बैठा था, महामंत्री विक्रम सिंह को बुलाया और दरबारियों को साथ में लेकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए चले गए। लेकिन वहां जाने पर हम लोगों ने एक शेर का पीछा किया और उसका पीछा करते करते मैं काफी दूर निकल गया। उसी रास्ते में उसी जंगल में एक बाबा जी तपस्या कर रहे थे। मैंने उनको देखा नहीं, उस शेर के चक्कर में अचानक मेरे घोड़े का टाप उनके हवन कुंड से टकरा गया और वो क्रोधित होकर के उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि हे घमंडी राजा, तू तो कि नशे में इतना अंधा हो गया है, तुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन मैंने उनसे काफी मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मेरी मिन्नतों को सुन करके मुझे कुछ उपाय जरूर बताया है। पिताश्री इसलिए क्या उपाय बताया है मुनिराज ने? बेटा जी, श्राप से मुक्त पाने के लिए कौन सा उपाय बताया है? उन्होंने कहा कि अगर तू 12 घंटे के अंदर अपनी रियासत, अपने राज सिंहासन छोड़ करके किसी जंगल में जा करके अगर भगवान की तपस्या नहीं करोगे तो तुम्हारा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया है आज इस राज सिंहासन को छोड़ करके मैं किसी बेहान जंगल में जा करके भगवान की तपस्या करूंगा। इसलिए बेटी पिंकी का हमेशा ख्याल रखना, पिताश्री ऐसे कोई तकलीफ ना होने पाए। आप हम लोगों को छोड़कर, इस रियाया को छोड़कर, इस ताज और तख्त को छोड़कर वन में राम की भजन के लिए जाएंगे? हाँ बेटा,
पिताश्री, ये राज, ये ताज और तख्त, ये परिवार, इसे कौन संभालेगा? कौन संभालेगा इसे? संभालेगा और कोई नहीं संभालेगा। बड़ा बेटा अजय संभालेगा। हाँ, मेरा बेटा अजय संभालेगा। नहीं पिताश्री, मैं कैसे संभाल सकता हूँ जब मुझे राजनीति के बारे में कुछ मालूम ही नहीं। तो मैं इस ताज और तख्त को, इस रियाया को, इस परिवार को कैसे संभाल सकते हैं? बेटा अजय, तुम ठीक कहते हो, लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि अपने राज दरबार में हमारे वफादार महामंत्री विक्रम सिंह है, दरबारी है। ये तुम्हें हर चीज बताते रहेंगे और तुम उनके बताए हुए रास्ते पर चलना बेटे, सब कुछ संभाल लोगे। दरबारी हमारे इस शाही वस्त्र को उतार करके हमारे बड़े बेटे अजय को पहनाया जाए, आदेश का पालन हो। पिताश्री, आप तो कहा करते थे, अक्सर कहा करते थे आप कि बेटा अजय, तुम्हारा जिस वक्त राज तिलक होगा, राज में दान बंटवाया जाएगा, खुशी की शहनाइयां बजेंगी। आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? मंत्री जी, आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? और खुशी का दिन होता तो सब कुछ होता, लेकिन क्या किया जाए? बेटा अजय, इसलिए कि बगैर मालिक के हुक्म से पेड़ का एक पत्ता नहीं हिलता है, इसलिए ये उसकी मर्जी है बेटे, उसकी मर्जी है। शायद मेरे नसीब में यही लिखा था, क्योंकि आज तेरे सामने वो नजारा पेश है। चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अजय, महामंत्री विक्रम सिंह, आज मैं इस रियासत को छोड़ करके, अपने प्रजा को छोड़ करके, इस राज सिंहासन को छोड़ करके बहुत दूर जा रहा हूँ। अगर आज तक हमारे सेवा करने में कोई भी कमी रह गई हो तो सब लोग मुझे माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना। पिताजी, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। हाँ पिताजी। अरे साथ में भी चलूंगी पिताजी।
महाराज है। और मुझे देखा ये पिंकी जिद कर रही है कि मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन इसे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई तकलीफ नहीं होगी पिताश्री, कोई तकलीफ नहीं होगी। आप पर राम, आप पर राम, तुम्हें राजधानी अब पर राम। आज तलक में रहा तुम्हारा और तू रही हमारी, आज तलक में रहा तुम्हारा और तू रही हमारी। बेटे के तगे तगा न करेना, रखना लाज हमारी अब पर राम, राजधानी अब पर राम। मंत्री जी, पिताश्री हम लोगों को छोड़कर बन्नी राम की भजन में लीन हो गए। हाँ राजकुमार। मंत्री भाई, मैं यहाँ का राजा होकर भी, यहाँ का सम्राट होकर भी आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, हाथ जोड़कर कहता हूँ महामंत्री, ये परिवार की लाज और हमारे इस प्रजा की लाज, हमारे इस ताज और तख्त की लाज आपके हाथ में है, आपके हाथ में महामंत्री। जाओ राजकुमार, मैंने सबसे इस राजधानी में कदम रखा है, बहुत ईमानदारी वफादारी से मैंने काम किया है, शिकायत का मौका नहीं दिया राजकुमार। और मैं आज भी उस अपने परमात्मा परमेश्वर की कसम खा कर कहता हूँ कि तुम्हारी पूरे परिवार की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करूंगा, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हमें पूर्ण विश्वास है। जाओ, नए राजा का ये हुक्म है कि हमारे पिताश्री जहां भी जाना चाहते हैं उन्हें सुरक्षित वहां तक छोड़कर शीघ्र ही राज दरबार आओगे। जाओ महामंत्री, जाओ।
विजय, मेरे पास आओ मुन्ना। देखो मुन्ना, पिताश्री ये ताज और तख्त मुझे सौंप कर गए हैं। अपने मन में कभी ये मत लाना मुन्ना कि पिताश्री ये ताज और तख्त मुझे सौंप कर गए हैं तो ये मेरा है। ये मेरा नहीं मुन्ना, तेरा है, ये तेरा है। विजय, वो प्यार, वो बाप का प्यार तो नहीं दे सकता, लेकिन बाप की कमी महसूस होने नहीं दूंगा। वो पिता का प्यार तो नहीं दे सकता, लेकिन पिता की कमी महसूस होने नहीं दूंगा मुन्ना। हाँ तारा, कहिए ना। ये विजय और पिंकी मेरे भाई बहन ही नहीं, ये दोनों मेरी दोनों आंखें हैं। इनके आंखों में हम आंसू नहीं देख सकते। इन्हें समझाओ कि पिताश्री कह कर गए हैं कि उसके मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता नहीं हिलता। इन्हें समझाओ, इनके आंखों में आंसू हम नहीं देख सकते। विजय, ए पिंकी, तुम दोनों मेरे पास आओ बच्चों। जी भाभी। आज तुम दोनों को मैं एक बात बताना चाहती हूँ। रातें ढलती नहीं, दिन भी गुजरता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। वाह तारा वाह, कितनी सच्चाई है तुम्हारी बातों में। हाँ, रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। ठीक कहती है, कितनी सच्चाई है तुम्हारी बातों में। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। हजके हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने यहाँ क्या हो जाए कल। ओ जीना है हजके हमें जीवन का हर पल, कोई ना जाने सजोला है, हर पाप यहाँ तो सजोला है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार, हमको मिला सौगात में
सलूला